को शांति, करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले महाकारुणिक भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धम्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, मैत्रीपूर्ण जय भीम। जातक कथाएं बौद्ध साहित्य त्रिपिटक के सुत्त पिटक के अंतर्गत खुदक निकाय का 10वां ग्रंथ है, जिसे स्वयं भगवान बुद्ध ने कहा है। और भगवान बुद्ध ने इन्हीं कथा कहानियों के माध्यम से अपने धम्म का प्रसार किया और लोगों को सील, सदाचार और नैतिकता और अच्छे मार्ग में चलने के लिए प्रेरणा देते रहे। तो आज उसी जातक कथा में एक कथा जानेंगे। एक बार एक सियार था। उस सियार के घरवाले को मछली खाने का मन किया। रोहिणी मछली खानी कहने लगी तो सियार से कहती, मुझे आज रोहिणी मछली खानी लेकर के आओ करके। तो सियार ठीक है कह के जाता है। नदी के पास में जाकर के देखता है तो 2 ऊदबिलाव थे जो एक मछली को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो एक ऊदबिलाव जो है अपने मुंह से एक मछली को पकड़ा तो मछली काफ़ी बड़ी थी, खींचने लगा, खींच नहीं सक रहा था। इसलिए दूसरे ऊदबिलाव को आवाज़ दे करके बुलाया कि भाई मदद करो मछली बाहर निकालने के लिए करके। तो दोनों ही ऊदबिलाव ने उस मछली को पकड़ के बाहर निकाला। अब दोनों ही विवाद करने लगे। वो कहता, अभी मैंने तुम्हारी मदद की थी मछली निकालने के लिए, इसलिए मछली मेरी हुई। दूसरा कहने लगा, मैंने निकाली है, मैंने देखा था करके, तो ये मछली मेरी करके दोनों झगड़ा करने लगे। उनको झगड़े को देख करके सियार ने सोचा क्यों ना जा कर के बात की जाए करके। तो गया सियार और कहता भी क्या बात है, किस लिए विवाद कर रहे हो। तो दोनों ऊदबिलाव कहने लगे कि ये मछली है, इसको हम आपस में बांट नहीं सक रहे हैं, इसके लिए विवाद कर रहे हैं करके। तो सियार कहता है, मैं पहले अच्छा न्यायाधीश था, मैंने बड़ा अच्छा फैसला दिया था। दोनों ऊदबिलाव को इस मछली को मैं बराबर हिस्से में बांट दूंगा, तुम शांति से देखते रहो। देखो भाई, सिर का एक हिस्सा काट दिया, पूंछ का एक हिस्सा काट दिया और बीच का एक हिस्सा रखा। तो एक ऊदबिलाव को सिर दे दिया और एक ऊदबिलाव को पूंछ दे दिया और बीच का हिस्सा पकड़ और कहने लगा कि भाई ये सिर तुम्हारे हिस्से में आता है ऊदबिलाव के, और एक जो पूंछ है वो दूसरे ऊदबिलाव के हिस्से में आता है, और जो बीच का हिस्सा है वो न्यायाधीश का हुआ करके। वो बीच का हिस्सा लेकर के वहाँ से अपने ओर वापस चले गया, अपने घर चले गया। दोनों ऊदबिलाव उसको देखते ही रह गए। उन्होंने कहा कि अगर हम आपस में विवाद नहीं करते तो आज हमें अच्छी मछली खाने के लिए मिलती, मगर हमने आपस में झगड़ा किया, लड़ाई की, इसलिए हमको कुछ भी नहीं मिला और सारा का सारा वो सियार लेकर के चले गया। और सियार ने उनके झगड़ों का बड़ा ही अच्छा फ़ायदा उठाया। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि आपस में झगड़े नहीं करने चाहिए, आपस में विवाद नहीं करने चाहिए, क्योंकि 2 लोगों के विवाद का, 2 लोगों के झगड़े का फ़ायदा तीसरा व्यक्ति उठा लेता है और वो बड़ी ही मौज से रहने लगता है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि कभी भी वैर को वैर से शांत नहीं किया जा सकता है, बल्कि मैत्री करुणा से ही वैर को शांत किया जा सकता है। इसलिए कभी भी आपस में झगड़े या विवाद को ना करें। आप सभी लोगों ने बड़ी श्रद्धापूर्वक भगवान बुद्ध के द्वारा बताई गई जातक कथा को सुना जाना। इसलिए भगवान बुद्ध उनके धम्म और उनके संग के प्रभाव के तेज से आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, प्रसन्नता पूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे, सभी खुश रहे, सबको सुख शांति और सुकून प्राप्त होवे। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।